गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक की यात्रा में महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश तक। एक बार रुक करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक नाम अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सुर्खियों में छाया था। वह नाम था एकनाथ शिंदे साहब का। वो एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को ही पूरा बदल दिया था। अब ऐसे में राजनीति के समझदार और सलाहकार कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बड़ा फेरबदल होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वही एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी शिवसेना 1996 में जिसकी स्थापना हुई और उन्होंने जिस विजन पर काम करना शुरू किया, उस विजन से थोड़ा सा हट करके उद्धव ठाकरे ने राजनीति में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है और जो उलटफेर है, इसमें जो परिवर्तन होगा ये किसके लिए फायदेमंद होगा। अगर उद्धव गुट फिर शिंदे गुट एक साथ आते हैं तो क्या सत्ता और सिंहासन की लड़ाई और तेज हो जाएगी। एक तरफ अगर उद्धव ठाकरे दावा करते हैं मुख्यमंत्री हम बनेंगे, तो एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुखिया के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी चुनावी मैदान में पूरे दम के साथ इस बार ताल ठोक रहे हैं। वैसे तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रिजल्ट थे वो निराशाजनक थे और देखा जाए तो एक तरफ कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे की सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ देखने को भी मिली है। अब ऐसे में क्या अब लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि उद्धव ठाकरे को अगर अपने खेमे में लाते हैं तो महाराष्ट्र में सरकार बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि कई बार ये लोग मिलजुल करके सरकार बनाए हैं। हमने यहाँ के कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं से और कुछ आम जनमानस से बात किया, जिसमें रितेश राय ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय प्राप्त करेगी। लेकिन वे रितेश राय की बातों को हमने सुनने के बाद भी कई मुख्य बिंदुओं पर जब प्रकाश डाला, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी वो महाराष्ट्र की राजनीति में गठजोड़ की राजनीति में कहीं कम नहीं पड़ रहे हैं। वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और एक उनका नाम ऐसा है, कहा जाता है कि शरद पवार जब चाहे तब सियासत में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। शरद पवार भले शारीरिक रूप से कमजोर हों, लेकिन आज भी वो राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत समझते हैं। लेकिन उन्हीं के भक्ति से अजित पवार ने उनसे बगावत करके अब उनके बेटी के खिलाफ अजित पवार ने अपनी ही बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव भी लड़ा दिया था, जिसको सियासत में शरद पवार ने खड़ा किया, वही व्यक्ति उनके साथ बगावत कर दिया। अब वो इस वक्त देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सत्ता और सिंहासन की लड़ाई के बीच या फिर कुर्सी के वर्चस्व के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घटक दल हैं क्या एक साथ रहेंगे या फिर दल मिलेगा दिल नहीं मिलेगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है ऊपरी तौर पर लोग एक तो दिखते हैं लेकिन अंदर से कई फुटपता होती है। क्या राजनीति में माना जाए कि राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या व्यक्तिगत पद पाने के लिए की जाती है या फिर जनहित और जनता के हित के लिए राजनीति की जाती है। लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई है। चलिए हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको जल्दी दिखाएंगे महाराष्ट्र के दादर एरिया से।